नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई-लिखाई भी बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार तरीके से चल रही होगी। जैसा कि विद्यार्थी हम लोग पढ़ रहे थे क्या? नंबर सिस्टम और नंबर सिस्टम में आप लोग को पता है कि हमने कई टॉपिक्स खत्म कर दिए हैं। आज हमारा 26वां वीडियो है इसका और इसमें एक-एक पॉइंट को मैंने कवर करने का प्रयास किया है। जिसमें आज का हम लोग का टॉपिक रहेगा सम और विषम संख्या का योग पर आधारित प्रश्न। मैंने हर एक टॉपिक को डिवाइड कर दिया है। हर एक टॉपिक में हमने 20, 25, 30 क्वेश्चन लेने का प्रयास किया है। ठीक है, ताकि आपको कोई समस्या ना हो, किसी प्रकार से क्वेश्चन घुमा के पूछे तो आप लोग बता सकें। ठीक है मेरे भाई, अब देखिएगा इस पे कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं सम और विषम संख्या पर आधारित प्रश्न पर। इसके योग का सूत्र क्या होता है, सारी चीज़ों को हम लोग स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक पॉइंट नोट करिएगा आप लोग कि सम संख्या का योग क्या होता है। अच्छा, सम संख्या क्या होती है जरा आप लोग बताइएगा। आप लोग को पता होगा कि सम संख्या क्या होती है। हमने बताया भी था आप लोग को, पहले और दूसरे वीडियो में बताया था मैंने कि सम संख्या वे संख्या होती है, सम संख्या इसको इंग्लिश में कहते हैं इवन नंबर। ठीक है, सम संख्या वे संख्या होती है जो 2 से डिवाइड होती है। जो 2 से डिवाइड होती है उसे सम संख्या कहते हैं। तो या आप यूं कह सकते हैं जिसके इकाई का स्थान 0, 2, 4, 6, 8 आए वे सम संख्याएं होती हैं। ठीक है, 0, 2, 4, 6, 8 आ गया जिसका इकाई का अंक यानी अंतिम अंक, तो वे सम संख्याएं होंगी। ठीक है, और इसको बेसिक रूप से देखा जाए तो सामान्यतः आप लोग लिखते हैं 2x, 2x प्लस 2, 2x प्लस 4, 2x प्लस 6, 2x प्लस 2n। इन दो का गुणज होगा n, दो का गुणज क्या होगा, n होगा। ठीक है, तो इस फॉर्म में होती है आपकी सम संख्या। बट कभी कभी देखिएगा जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आप इसके जो प्राकृतिक संख्या होती है, प्राकृतिक संख्या होती है क्या होती है, x, x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस n, ये जो होती है इससे भी हम लोग सम विषम निकाल सकते हैं। इसका भी प्रयोग करते हैं। कैसे करते हैं, आपको पता है कि जब प्राकृतिक संख्या लिखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 डॉट 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 9 कर लीजिए, 10 कर लीजिए, समझ में आ जाएगा। तो एक बात बताइए, आप जब प्राकृतिक संख्या में सम संख्या को ढूंढते हैं तो आपको दूसरा स्थान मिलता है सम संख्या, चौथा स्थान मिलता है, क्योंकि वो प्राकृतिक संख्या के ही अंतर्गत है। बताइए, सम संख्या और विषम संख्या किसके अंतर्गत है, प्राकृतिक संख्या के अंतर्गत है। तो देखिए प्राकृतिक संख्या के अंतर्गत है तो हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं प्राकृतिक संख्याएं। कैसे निकालेंगे, अगर आप दूसरा स्थान लेंगे तो ये क्या होगा, प्राकृतिक संख्या सम संख्या होगी, ये भी सम संख्या होगी। आप किसी को पकड़ लीजिए, एक स्थान छोड़ के करना पड़ेगा। एक स्थान, अगर मान लीजिए आप सम संख्या लिखना चाहते हैं, सम संख्या, तो आप इसको भी पकड़ सकते हैं, x प्लस 2 भी लिख सकते हैं, x प्लस 4 भी लिख सकते हैं, या आप ये भी लिख सकते हैं, अगर यहाँ से प्रारंभ करना चाहते हैं x प्लस 1, ये भी लिख सकते हैं x प्लस 3, x प्लस 5, ये भी लिखा जा सकता है। ठीक है, बशर्ते क्या हो कि उसमें दो दो का गैप हो, एक स्थान छोड़कर लिखा जाए, वो सम संख्या कहलाएगी। ठीक है, और विषम संख्या की भी वही चीज है, एक स्थान छोड़कर देखिए, एक के बाद क्या, एक स्थान छोड़ा 3 हो गया, 3 के बाद 5 हो गया, 5 के बाद 7 हो गया। तो ये जो फॉर्म मैंने बताया आपको 2x प्लस 2, ये तो होता ही होता है, लेकिन हम लोग यह नहीं याद करके एक ही फार्मूले से हम लोग बता सकते हैं कि इसका सम संख्या क्या होगा, विषम संख्या क्या होगा। क्या मेरी बात आपको समझ में आई, बताइए। तो दूसरे नंबर पे जो आएगी संख्या वो सम संख्या होगी, बट हमको इतनी आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि हम लोग तैयारी करते हैं, और तैयारी करने के लिए हमको क्या चाहिए, कॉन्सेप्ट चाहिए। बेसिक तो बताएंगे ही बताएंगे, साथ साथ आपको कॉन्सेप्ट बताएंगे, उसके साथ साथ ट्रिक बताएंगे, ताकि आप विदिन
टाइम के अंतर्गत आप कर सकें। ठीक है, जो टाइम मिला है आपको मैथ करने का, उसके अंतर्गत अपने मैथ को आप सॉल्व कर सकें। ठीक है, ठीक है ना। चलिए, तो उसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, टाइप 1 है, पहला है टाइप। देखिएगा क्या है, सम संख्या पर आधारित प्रश्न। इसमें जितने भी टाइप बन सकते हैं ना, मैंने सारे टाइप को लेने का प्रयास किया है। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे दिया है 1 से 32 के बीच बोला है। अब 32 तक में और बीच में, के बीच में बड़ा अंतर होता है भाई, ध्यान रखिएगा। के बीच की बात करेगा तो 32 को छोड़ना पड़ेगा, और तक की बात करेगा तो 32 को लेना पड़ेगा। ठीक है, तक की बात करेगा तो 32 को लेना पड़ेगा, और के बीच बोलेगा तो 32 को छोड़ना पड़ेगा। मेरी बात आपको समझ में आ रही? चलिए अब देखते हैं, समझिएगा, बताइएगा। ठीक है, देखिए बोला है 1 से 32 तक, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि कैसे कैसे इसको ज्ञात करेंगे, कैसे आप सम संख्या का नंबर निकालेंगे, कैसे विषम संख्या का नंबर निकालेंगे। और हाँ, जब योग की बात करता है, थोड़ा ध्यान रखिएगा, जब योग की बात करेगा, सम संख्या का योग क्या होता है, n+1 होता है। ठीक है, आपको जो फार्मूला पता होगा प्राकृतिक संख्या का भूलिएगा मत। क्या होता है, n+1 अपान 2। बस यहाँ से 2 हटा देना है तो सम संख्या आ जाएगी। बात समझ में आई कि नहीं? सम संख्या की आ जाएगी। अगर मैं यहीं पे बात करूं विषम संख्या का योग, प्रथम लिखिएगा, प्रथम n लिखिएगा, आइए प्रथम n विषम संख्या का योग क्या होता है मेरे भाई, n² होता है। क्या होता है, n² होता है। ये जो फार्मूला है, इस फार्मूले को आप लोग याद कर लीजिएगा अच्छे से कि ये फार्मूला कहाँ कहाँ उपयोग होता है, कहाँ कहाँ नहीं होता है। ठीक है, जब प्रथम की बात करेगा तो n² विषम संख्या का योग, सम संख्या का योग क्या होगा, n+1 होगा, और प्राकृतिक संख्या का योग क्या होगा, n+1 अपान 2 होता है। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? ठीक है, लेकिन उसके अलावा भी आपको मैंने एक तरीका बताया था, जब मान लीजिए बीच से उठा के दे दे तो क्या करना चाहिए। पहली बात, आपको नंबर तो याद होना चाहिए, क्योंकि सारी संख्याओं को जोड़ नहीं सकते एक साथ। उसके लिए ट्रिक तो फॉलो होना चाहिए, क्या कोई फार्मूला फॉलो होना चाहिए। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कल कि सबसे पहले आप नंबर निकालेंगे। नंबर निकालेंगे कैसे, l माइनस लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर अपान डिफरेंस अब +1। ठीक है, ये तो नंबर निकल जाएगा, इससे नंबर निकल जाएगा। डिफरेंस कितना का अंतर है ये ज्ञात करना है। और योग का फार्मूला मैंने बताया था, ये किसी के लिए भी अप्लाई हो जाएगा, वह 2 का हो अंतर, चाहे 10 का अंतर हो, चाहे 20 का अंतर हो, चाहे 5 का अंतर हो, चाहे 7 का अंतर हो, किसी का भी अंतर हो, यहाँ पर लगा सकते हैं। क्या होता है योग, यानी l+f यानी लास्ट नंबर प्लस फर्स्ट नंबर अपान 2 इंटू n होता है। ये होता है मेरे भाई, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये फार्मूला होता है नंबर निकालने का, योग निकालने का, नंबर निकालने का और योग निकालने का। जबकि मैंने कल के वीडियो में आप लोग को समझाया है, कल की जो क्लास थी आप लोग की प्राकृतिक संख्या के योग पर आधारित प्रश्न, उसमें मैंने पूरा डिटेल से वीडियो बना दिया है। आप लोग जो लोग नहीं देखे हैं उस वीडियो को, तो सबसे पहले उस वीडियो को देखें, सीखें, फिर इसको देखें। ठीक है, चलिए अब ध्यान रखिएगा, मैं बताना क्या चाहता था अभी आपको कि अगर मान लीजिए 1 से 100 तक का है, डायरेक्ट कैसे नंबर निकालेंगे। डायरेक्ट नंबर निकालने का तरीका मैं बता रहा हूँ, सम और विषम का डायरेक्ट नंबर निकालने का बता रहा हूँ तरीका। देखिएगा, समझिएगा। 1 से 100 तक सम संख्या का है तो कितनी होती है, 50 होती है। कितनी होती है भाई, 50 होती है। मैंने उसका आधा कर दिया तो 50 पता चल गया। अगर 1 से 100 तक विषम संख्या पूछे तब ये भी 50 होती है। कितनी होती है, ये भी 50 ही होती है। और एक बात ध्यान रखिएगा, अगर पूछ दे कहीं बीच से कि 1 से
50 तक सम संख्या कितनी होती है? 25, आधा कर देंगे। 1 से 50 तक विषम संख्या कितनी होती है? ये भी 25 होती है। लेकिन दिमाग में डाउट आएगा कि सर हम कह दे 1 से 40 तक। ध्यान रखना है कि उससे एक कम सम संख्या के एक कम विषम संख्या का मान होगा। जिससे समझिएगा, मैं बोला 100 तक, 99 तक आपकी विषम संख्या होगी। उससे एक कम का आधा आधा चलता है, उससे एक कम का आधा आधा चलता है। अगर मैं यहीं पे कर दूं 1 से 41 तक सम संख्या, तो कितना होगा? 20 होगा। बट 1 से 41 तक विषम संख्या, विषम संख्या, तो 41 ना होकर क्या हो जाएगा? 42 हो जाएगा, सॉरी 21 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। क्यों 21 हुआ? थोड़ा इस पे गौर करिएगा। मैंने बोला 40 तक जो होगी आपकी सम संख्या होगी, 41 आपकी विषम संख्या की, तो 40 तक आपको पता आधा कर देंगे तो 20 आ जाएगा। लेकिन जैसे 40 तक भी जो होगा, जो 40 तक होगा विषम संख्या, वो भी 20 होगा। बट 41 क्या आ गया है? 41 आ गया है ना, ये भी विषम संख्या, एक संख्या बढ़ गई ना, एक संख्या बढ़ने से ये कितना हो गया? 21 हो गया। यहाँ से 20 से 21 हो गया। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन रहेगा, तो उसको हम लोग हल करने का प्रयास करेंगे। देखिएगा, डाउट दूर करते हैं हम। देखिए पहला क्या है? 1 से 32 के बीच, 1 से 32 के बीच अर्थात बताइए 32 के बीच, तो 1 से कहाँ तक लिया होगा? 30 तक लिया होगा। बोलिए, 1 से 32 के बीच, 32 को छोड़ देना है, लेना किसको है? 30 को लेना है। तो 30 का आधा करिए, नंबर कितना मिला भाई आपको? नंबर मिला 15। अब मैंने आपको फार्मूला बताया था योग का, क्या होता है? n+1 होता है। जी सर, यहाँ 15 रखेंगे और 15 1 16 कर देंगे। 15 धन 1 16 हो जाएगा। तो 15 गुणे 16, तो 15 पचे 15 15 हम 225, 225 में 15 जोड़ 240 हो जाएगा। 240 आपका दिख रहा है क्या आंसर? जी सर, 240 डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन इसको ट्रिक के तौर पे पेन कापी उठाने की भी आवश्यकता नहीं होगी। आप बड़े मन से अपने मन में भी बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा। जैसे मैंने बोला यहाँ पे 15 नंबर आ गया ना, तो 15 से आगे वाली संख्या में गुणा करा दीजिए, 16 हो जाएगा। तो 15 का देखिए, जब क्रमागत संख्या गुणा होता है तो छोटे का नंबर का स्क्वायर करते हैं और छोटा नंबर जोड़ देते हैं, तो 240 आ जाएगा। आपको स्क्वायर बशर्ते याद होना चाहिए, ठीक है, तब भी आ जाएगा। हाँ, एक और तरीका है मेथड 2 का, हम देख सकते हैं मेथड 2 जो मैंने बताया नंबर निकालने का। तो सम संख्या 2 से स्टार्ट होती है और वो 30 तक गई है। कहाँ तक गई है? 30 तक गई है। तो नंबर निकालेंगे हम लोग क्या? लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर अपॉन डिफरेंस प्लस 1। तो लास्ट नंबर क्या है इसमें? 30 है। फर्स्ट नंबर क्या है? 2 है, बटा डिफरेंस कितने का? 2 का प्लस 1। एक बात बताइए, घटाएंगे कितना आएगा? 14 आएगा। 14 देखिए 28 आएगा, 28 में 2 से मैंने भाग दिया तो 14 हो गया। 14 प्लस 1 कितना हो गया? 15 हो गया। बताइए, इसमें भी 15 आपका नंबर आया था, इसमें भी आया था, जब प्रथम से स्टार्ट होगा तो। अब ध्यान रखिएगा, योग का फार्मूला मैंने बताया था क्या अभी आपको? लास्ट नंबर प्लस फर्स्ट नंबर अपॉन 2 इंटू n। तो लास्ट नंबर और फर्स्ट नंबर क्या है बताइए? लास्ट नंबर क्या है? 30 है, फर्स्ट नंबर 2 है, तो 30 2 32 हो गया। 32 बटा 2 गुणे n कितना है आपका? 15 आया। काट देंगे, 16 आ गया। क्या यही वाला मान आया क्या? 15 गुणे 16 आ गया क्या? यहाँ भी 15 गुणे 16 हो जाएगा। तो ये भी 240 आएगा, इससे भी 240 आएगा। ठीक है, दो तरीके मैंने बता दिया, दोनों तरीका अपने आप में बेस्ट है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? आया ना? चलिए तो आगे बढ़ा जाए। चलिए देखिएगा, अब यहाँ तो बोल दिया है प्रथम 20 सम संख्या बोल दिया। अगर प्रथम की बात कहे और यहाँ पर शेष कहे 1 से 32 तक कहे तो उसमें अलग होता है। और इसमें प्रथम की बात बोले तो वहाँ पे 20 को सम संख्या दे चुका है। सम संख्या का मान कितना है? अर्थात n का मान कितना है? n का मान कितना है भैया? 20 है। तो हमको क्या करना है? 20 में 1 बढ़ा देना है, 21 करना है, और 20 दूना 21 दूना 42 कर दीजिए, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 420। 420 आपका राइट आंसर होगा, नहीं सी वाला आपका सही हो जाएगा। मैंने फार्मूला क्या बताया? n+1। तो नंबर आपको पता चल गया योग का,
सम संख्या के योग का, तो 20 और 20 में एक जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा, यानी 42 420 हो जाएगा। आया कि नहीं आया? विदाउट फार्मूला भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। समझ में आया ना? क्लियर है ना भाई? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ बोला सतत 5 टाइप चेंज है भैया। जब टाइप चेंज है तो कुछ खास होगा, ठीक है। ऐसा ही क्वेश्चन मैंने जो प्राकृतिक संख्या थी, नेचुरल नंबर था, उसमें मैंने लिया था, ठीक है। तो देखते हैं, सतत 5 सम संख्याओं का योग 80 है, 180 है, 180 है, ठीक है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का गुणनफल क्या है? तो एक बात बताइए मेरे भाई कि मैंने आपको एक चीज बताया था, अब यहाँ पे फार्मूला अप्लाई नहीं होगा। अब मैंने बताया था कि बीच की संख्या जब भी निकालनी हो, बीच की संख्या जब भी निकालनी हो और योग दिया हो, तो आपको एक काम करना है क्या, कि जितनी संख्या से कहेगा, अगर 5 संख्या बोला है तो 5 से भाग करेंगे, 10 संख्या बोला है 10 से भाग करेंगे, जितनी संख्या से कहेगा इतनी संख्या का योग है तो उसको हम लोग उतने से भाग देंगे, तो बीच की संख्या निकलती है, अर्थात मध्य की संख्या निकलती है। बात समझ में आई कि नहीं? तो हम लोग यहाँ पे मध्य की संख्या निकाल लेंगे। बात समझ में आई कि नहीं? मध्य की संख्या, मध्य संख्या, तो हम लोग कितने से भाग देंगे भैया? 5 से। तो 5 दिए 15, 5 छक 30, काटने के बाद ये आया 36 आ गया। तो जो 36 है मेरे भाई, ये क्या है? आपकी मध्य की संख्या है, ठीक है। और ये आपका सम है, सम भी है, और 36 मध्य की संख्या है, ठीक है। इतना क्लियर है? अब उसके बाद क्या करेंगे, एक बात बताइए, 7 5 गो थी ना, 5 गो थी, आपने एक निकाल लिया, 5 थी सम संख्या, आपने एक निकाल लिया, तो कितना बचा? 4 बचा ना। जब 4 बचा, ये बीच की संख्या है, 2 भाग इधर बांट दीजिए, 2 भाग इधर बांट दीजिए। बताइए यहाँ पर क्या आएगा और यहाँ पर क्या आएगा? देखिए 2 भाग आपने बांटा, तो यहाँ पर कितना है? 36 के बाद क्या आता है? 38 आएगी सम संख्या। आता तो 37 है, 37 आपकी क्या है? विषम संख्या है, बट आपको क्या लेना है? सम संख्या लेना है। यहाँ पे सम संख्या की बात किया गया है, ठीक है। तो सम संख्या लेना है, 36 के बाद 38, 38 के बाद 40 हो गया, और 36 के पहले 34, और 34 के पहले 32 हो गया। अब यहाँ पे क्या बोला है? सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या गुणनफल। तो एक बात मुझे बताइए, सबसे छोटी संख्या क्या है? 32 है, और सबसे बड़ी संख्या क्या है? 40 है। इसका गुणनफल बोला है, शून्य लगाएंगे, 4 दूना 8 हो जाएगा, और 4 तिये 12 हो जाएगा। बताइए 1280 आया क्या? क्या 1280 आया? तो 1280 इसमें ऑप्शन में नहीं है, तो 1280 इसको बना लीजिए, ये ऑप्शन होगा आपका। बताइए समझ में आया कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? कर लेंगे भाई, कोई दिक्कत है? यहाँ पर 1260 दिया है ऑप्शन, बट ये ऑप्शन गलत है, 1280 होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आपका छोटी संख्या क्या है? 32 है, और बड़ी संख्या क्या है? 40 है। गुणा कराया गया, 4 दूना 8, 4 तिये 12, 1280 आ जाएगा। क्लियर है आप? बोलिए। कोई भी दिक्कत परेशानी समस्या हो तो साझा कर सकते हैं आप, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए। चलिए ठीक है। ठीक, ये बताइए, सतत 3 सम संख्याओं का योग 252 है। योग कितना दे दिया मेरे भाई? 252 दे दिया है। तो 252 आपको लिख लेना है। कितनी संख्या है? 3 है। संख्याएं कितनी है? 3 है। डिवाइड करना है तो कितना आएगा बताइए? डिवाइड करने पे कितना आएगा? 3/24, और 3 चौका 12। तो मुझे बताइए यहाँ पर 84 आ गया क्या? ये आपकी क्या है? मध्य की संख्या है। ये क्या है? मध्य की संख्या है, यानी बीच की संख्या है, ठीक है। जब 84 आ गया तो 3 ही संख्या थी, तो एक भाग इधर होगा, एक भाग इधर होगा, क्योंकि बीच की संख्या निकालें आप, ठीक है। 3 ही संख्या लिखनी है, तो वैसे लिखने को तो आप कितनी भी संख्या लिख सकते हैं, बट योग के अनुसार, योग के अकॉर्डिंग आपको 3 ही संख्या लिखनी है। कितना? 86 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 82 हो जाएगा। एक बात बताइए, यहाँ पे क्या पूछा है कि छोटी संख्या और बड़ी संख्या के योग क्या है? तो छोटी संख्या आपकी 82 है, और बड़ी संख्या क्या है? 86 है। जरा जोड़िएगा, 8 8 8 16, 168 आएगा क्या? 168 आपका सी वाला सही हो जाएगा। बताइए समझ में आया कि नहीं? आया कि नहीं? क्लियर है? समझ में आया ना? तो आगे बढ़ा जाए मेरे भाई। चलिए ठीक है। यहाँ पे बोला है सतत 7 सम संख्याओं का योग 168 है। पहली और अंतिम संख्या का योग क्या है? ये पूछा है।
तो एक बात बताइए, हमने क्या बोला कि ऐसे प्रश्न में आपको क्या करना है कि आप बीच की संख्या निकालें, पहले मध्य की संख्या निकालें। मध्य की संख्या निकालने के बाद मेरे भाई आपको क्या करना है, संख्या को बढ़ाते जाना है। अगर सम संख्या है तो दो दो का गैप देते जाना है, विषम संख्या है तो दो दो का गैप देना है, दोनों के लिए दो दो का गैप, बट वहाँ पे सम संख्या होनी चाहिए और वहाँ विषम संख्या तो विषम संख्या होनी चाहिए। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं? चलिए, तो यहाँ पे बोला है क्या है, 7 सम संख्या है तो योग दिया है 168 बटा कितने से भाग दें, 7 से, तो कितना आया, 7 9 14, 7 चौका 28। बताइए 24 आया क्या? 24 आपकी मध्य की संख्या है, ये क्या है, मध्य की संख्या है। ठीक है मेरे भाई, मध्य की संख्या है। तो 7 संख्याएं हैं तो मुझे बताइए बटेगा क्या? 3 टू इधर जाएगा और 3 टू इधर जाएगा, बांट दीजिए, 3 टू इधर 3 ठो इधर। एक बात बताइए यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, यहाँ पर तो पूछा पहली और अंतिम संख्या का योग, तो यहाँ पे 26 होगा अगली संख्या, फिर 28 होगा, फिर 30 होगा, अब फिर यहाँ पे इसके पहले का 22 होगा, इसके पहले का 20 होगा, इसके पहले का 18 होगा। बताइए दो दो का अंतर करते हुए अब चले गए। ठीक है, अब पूछा योग, तो छोटी संख्या क्या है इसकी, 18 है, और बड़ी संख्या क्या है, 30 है, तो जोड़ देंगे मेरे भाई। बताइए 48 आया क्या? बताइए 48 आया कि नहीं आया? आया सर, तो 48 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बताइए समझ में आया कि नहीं? कर पाएंगे? ठीक है, आगे बढ़ा जाए। चलिए बहुत बढ़िया। सतत 5 सम संख्याओं का योग कितना दिया है, ए बी सी डी ई का योग 130 दिया है। इसको आप लोग को बताना है कि इसका मान क्या आएगा। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या आने वाला है। जल्दी से बताइए मेरे भाई, जल्दी से बताइए। ठीक है, बहुत टाइम ले रहे हैं आप लोग भाई। कितना आएगा? नहीं आया। चलिए, तो ये आपकी संख्याएं हैं, ए है, बी है, सी है, डी है और ई है, 5 संख्या है। ये बीच की संख्या निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 130 में 5 से भाग देना पड़ेगा। तो यहाँ पे बताइए कितना आएगा, 5 दूना 10, 5 छक 30। अब सम संख्या है तो यहाँ पे 28 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, यहाँ पे 24 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। तो क्या पूछा है, ए और ई का गुणनफल 22 3 66 होगा, तो 66 आपका जिसमें होगा और एक जीरो लगा देंगे तो वही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है आप लोग? बताइए। जी सर। चलिए, इसको आप लोग होमवर्क में बताइएगा इसका मान क्या आएगा, ये आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, इसमें आप लोग को बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। आप लोग को कमेंट करना है मेरे भाई कि आंसर क्या आएगा। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए, अब इसको भी आप लोग को बताना है क्या आएगा, इसका भी आंसर आपको कमेंट करके बताना है, ये भी होमवर्क में है। ठीक है, अब तो आप लोग सीख गए होंगे, इसको भी बताना है क्योंकि प्रैक्टिस के तौर पे भी इसको लिया जा सकता है। ठीक है, चलिए, यह है, इसको हम बता देते हैं। यदि 7 क्रमिक सम पूर्णांकों का योग 140 है, 140 है भाई 7 का, 7 से मैंने भाग दिया, कितना आया, 20 आया। ये जो 20 है आपका ना, ये क्या है, मध्य की संख्या है। अब मध्य की संख्या है तो 7 है तो 3 इधर बटेंगे और 3 इधर बटेंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा, ये 26 हो जाएगा। और यहाँ पे पूछा सबसे बड़ा पूर्णांक क्या होगा, तो सबसे बड़ा पूर्णांक 26 है, तो इधर छोटा पूर्णांक निकालने की आवश्यकता नहीं। अगर पूछता है छोटा पूर्णांक तो छोटा पूर्णांक निकाल के बता सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है तो बताइए, नहीं ना? चलिए अब आगे बढ़ा जाए। अब यहाँ पे टाइप चेंज है, टाइप चेंज है तो टाइप चेंज होगा तो कुछ खास होगा। थोड़ा इसमें और इसमें फर्क बताइए। ये भी सेम वैसे योग दिया है और संख्या का योग दिया है। देखिए इसमें क्या था कि आपका यहाँ पे विषम संख्या, मतलब कि यहाँ पे 7 दिया था, 9 दिया था, 5 दिया था, 3 दिया था, इस प्रकार से दिया था। लेकिन अब यहाँ पे क्या दिया है,
4 दे दिया है। सेम वैसे ही करेंगे, इसमें भी कोई बदलाव नहीं करना है, बस समझना है क्या अंतर इसका, ठीक है, बस समझना है कि इसमें अंतर क्या होता है, ठीक है ना। चल देखिए क्या करेंगे हम लोग, योग में कितनी संख्या है, 6 संख्या है, 4 संख्या है, 6 नहीं 4 है, तो 4 से हम लोग भाग देंगे, 4 3 12, 4 9 36, ये 39 आ गया। जबकि ये 39 क्या है, विषम संख्या है, और यहाँ पे बोला क्या है, सम संख्या है। तो अच्छी बात है भाई, तो 39 के पहले आपकी सम संख्या क्या रही होगी, 40, 40 के बाद सम संख्या लिखना है 42, 39 के पहले ये बीच की संख्या भैया, 39 के पहले की सम संख्या क्या रही होगी, 38, 38 के पहले सम संख्या क्या रही होगी, 36 रही होगी। बताइए इतना रहा होगा ना। जब इतना रहा है तो पूछा है सबसे बड़ी संख्या सम संख्या का 3 गुना, सबसे बड़ी संख्या का है 42 है, का 3 गुना कर दीजिए, तो 3 गुना 6, 3 चौको 12, 126 आएगा। अब आपके दिमाग में आएगा सर ये तो 5 संख्या हो गई, दिमाग में आएगा कि सर ये 5 संख्या हो गई, आप तो 4 ही बोल रहे थे। तो मेरे भाई 5 संख्या है, बट ये क्या है, ये विषम संख्या है, आपको विषम संख्या नहीं लेनी है, आपको क्या लेनी है, सम संख्या लेनी है, ठीक है। क्लियर है, अब बताइएगा, क्लियर है तो आगे बढ़ा जाए, ठीक है। चलिएगा देखिएगा, सेम वैसे ही यहाँ पर भी है, बोला 6 क्रमिक सम संख्याओं का योग 150 है। 6 क्रमिक देखिए संख्याओं का योग 150 है, तो 6 दूना 12 और 6 पचे 30, 25 आ गया। ये 25 आपकी क्या है, विषम संख्या है, बट आपको क्या लेना है, सम संख्या लेना है। तो ये बीच की संख्या आ गई, ये आपका है भी नहीं सम संख्या, तो कितनी संख्या है, इसमें आप संख्या नहीं लिखे हैं, है टोटल अभी फिलहाल में 6 संख्या, जबकि आपने कोई संख्या यहाँ पे नहीं लिया, क्यों, क्योंकि ये विषम संख्या है, तो हम यहाँ एक संख्या नहीं मानेंगे, बट ये बीच की संख्या है, तो 6 संख्या है, तो 3 3 भाग बांट दीजिए। तो बताइए यहाँ पे कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा, और यहाँ पे 28 हो जाएगा, अगला 30 हो जाएगा। फिर क्या बोला है, सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, 30 है, तो 30 आपका राइट आंसर डी वाला सही हो जाएगा। बताइए कितना आसानी पूर्वक आप लोग कर पा रहे हैं, बताइए मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। चलिए समझ में आ रहा हो तो लाइक जरूर करिए मेरे भाई, क्योंकि हम लोग को केवल और केवल आप लोग से एक भी पैसा नहीं लिया जा रहा है, तो केवल और केवल बस लाइक कर दीजिए, ठीक है। देखने मात्र से नहीं मतलब निकलेगा, थोड़ा हम लोग का भी हौसला बढ़ाइए, ताकि हम लोग भी अच्छे अच्छे सेशन लेकर आएँ अच्छे टीम के साथ, ठीक है। आज हम लोग केवल 2 ही लोग पढ़ा रहे हैं, हो सकता है कि इन फ्यूचर हमारी टीम भी क्रिएट हो और बेस्ट टीम हो यूट्यूब पर, ठीक है। तो थोड़ा सा हम लोग का हौसला भी बढ़ाइए, और हम लोग आप लोग के लिए निरंतर प्रयास करते रहेंगे, ठीक है। चलिए तो ये 30 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अब यहाँ पे टाइप ही चेंज हो गया, अब क्या आ गया, विषम संख्या पर आधारित प्रश्न आ गया। अब विषम संख्या का योग मैंने बदला, विषम संख्या का योग क्या होता है जरा बताइएगा आप लोग। संख्या का योग हमने क्या बोला था कि एन स्क्वायर होता है, और मैंने एक और तरीका बताया था, वो लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर अपान डिफरेंस प्लस 1, वो तो डिफरेंस एन का मान निकालने के लिए है, बट योग के लिए क्या होता है, लास्ट नंबर प्लस फर्स्ट नंबर अपान 2 इंटू एन, ये होता है। चलिए देखिएगा काफ़ी इजी है, समझना है आप लोग को। देखिए एन स्क्वायर होता है ना, अब करना क्या है कि यहाँ पे दिया 1 से 100 तक सभी विषम संख्याओं का योग क्या होगा। तो आपको पता है अभी मैंने जस्ट बताया कि जस्ट आधा होता है, तो 100 तक बोला है, तब यदि सम संख्या तक कहा है तो उसका आधा कर दीजिए। अगर विषम संख्या उसके आगे है, जैसे 101 तक बोल देता, तो 100 नहीं 50 नहीं 51 होता, ठीक है। अगर 99 दे दिया है विषम से, सम से एक ठो कम है तब वो 50 होगा, सम से एक कम है तब भी 50 होगा। आप सम मानकर ही करिएगा, जैसे ही एक ठो ज़्यादा होगा तो समझिएगा वहाँ पे क्या हो जाएगा, 51 या एक ठो बढ़ जाएगा, ठीक है, सम संख्या से ज़्यादा होगा तो, ठीक है। जैसे मैं आपको कहूँ कि 80 है, 80 तक सम संख्या क्या होगी, 40 होगी, और विषम संख्या भी 40 होगी, ठीक है। लेकिन मैं कहूँ 1 से 80 तक, 80 नहीं 79 में कर देता हूँ, 179 तक सम संख्या क्या होगी, सम संख्या क्या होगी भैया,
39 होगी। क्यों 39 होगी? क्योंकि इसके बाद की संख्या 80 आनी थी, तो 80 को नहीं लिया गया है, ठीक है। तो इसके पहले की सम संख्या क्या है? 78 है। 78 का आधा किया, 39 आ गया। बट विषम संख्या यहाँ पे ध्यान रखिएगा, विषम संख्या 39 नहीं होने वाली, क्योंकि 78 का आधा करने पे 39 तो विषम संख्या और सम संख्या होगी होगी, बट 78 से ज्यादा हो गया ना, तो एक ठो बढ़ गया, तो 40 वहां पे हो जाएगी। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है जरा देखिएगा। तो बोला है 1 से 100 तक सभी सम संख्या सॉरी विषम संख्याओं का योग। तो विषम संख्या का योग क्या होता है? योग यहाँ पे लिख देंगे, क्या होता है? n स्क्वायर होता है। तो 50 नंबर कितने हुए? 50 हुए। अब 50 का स्क्वायर करेंगे तो बताइए कितना होगा? 50 25 कर देंगे और डबल जीरो लगा देंगे। बताइए मेरे भाई, इतना आसान है क्वेश्चन, और आप लोग कहते हैं कि मैथ नहीं आता है। ठीक है, अगर मैथ को शिद्दत से चाहेंगे ना, तो मैथ क्या, हर एक चीज़ मिलेगी आपको, बस शिद्दत होनी चाहिए, उसके प्रति डेडिकेशन होना चाहिए। ठीक है, मिलेगी ही मिलेगी आपको, बस क्या है, उसके प्रति डेडिकेशन होना चाहिए। ठीक है, समय देंगे तो मिलेगा, नहीं देंगे नहीं मिलेगा। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं? चलिए, सीता 72 से कम सभी विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग करना शुरू करती है, उसे क्या परिणाम प्राप्त होगा? मुझे बताइएगा। 72 तक सम संख्या कितनी होगी? आपकी 36 होगी। 72 से कम जस्ट क्या है? 71 है, ये भी 36 होगा, ये भी 36 होगा। 72 से कम क्या होगा? 36 होगा। तो n का मान कितना निकला बताइए? 36 निकला। तो 36 का स्क्वायर करिए मेरे भाई, तो कितना होगा बताइए? 36 का स्क्वायर करेंगे आप तो कितना मिलेगा? 1296। 1296, 1296 आपका बी वाला सही है। आप लोग फार्मूला यानी स्क्वायर भी याद कर लीजिए, 1 से 23 तक और 1 से 20 तक क्यों याद कर लीजिए, ताकि आपको कैलकुलेशन में कोई दिक्कत ना हो। कहीं कहीं तो बच्चे 100 तक याद किए हैं, बताइए। आप तो 20 तक भी नहीं याद किए हैं, तो मेरे भाई बताइए आप कैसे करेंगे? अभी आप गुणा कर रहे होंगे और बगल का लड़का क्या करेगा, वो स्क्वायर याद किया है 100 तक, वो कर लेगा, अगले क्वेश्चन पे चला जाएगा। अभी आप गुणा ही कर रहे हैं, तब तक वो दूसरा क्वेश्चन करके तैयार होगा, कहीं ना कहीं वो आपसे क्या होगा? प्लस हो गया ना। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? आपको याद करना चाहिए। ये तो बेसिक नॉलेज है ना, पहाड़ा, गिनती और वर्ग, क्यूब, ये तो बेसिक चीज़ें हैं, फार्मूला बेसिक चीज़ें हैं, ये सब तो याद होना ही चाहिए आपको, नहीं तो आप काफ़ी पीछे रह जाएंगे और कोई एक सीट आपकी अपनी सुनिश्चित कर लेगा। ठीक है, जहाँ आपकी एक सीट सुनिश्चित होनी चाहिए थी, वहाँ पे आपकी सीट सुनिश्चित नहीं होगी, वो आपके पड़ोसी की हो जाएगी, या कोई आप बगल का लड़का तेज होगा पढ़ने में, वो निकाल ले जाएगा। इसलिए मेरे भाई, अगर आप चाहते हैं अपनी नौकरी को फिक्स करना, एक सीट चाहिए आपको, तो इतना तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि अब एग्जाम टफेस्ट हो गया है, कंपटीशन बढ़ रहा है, तो आपका कट ऑफ भी हाई जाएगा। इस बार आपका जीडी का कट ऑफ 133 गया था, सोचिए, और 131 आपका फीमेल का था। तो कहीं न कहीं आपको तैयारी मजबूत करनी होगी, और इस बार, पिछली बार तो भर्ती भी ज़्यादा थी, इस बार 26 जा रही है, पिछली बार 42,000 का 52,000 का करीब थी, इसकी 48-52,000 थी। तो आपको क्या करना होगा? उसके प्रति डेडिकेशन लाना पड़ेगा। ठीक है, पढ़ना पड़ेगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। बोला है प्रथम 7, अब तो टाइप चेंज हो गया। जैसे मैं एक क्वेश्चन इसी में लेता हूँ, एक क्वेश्चन लेता हूँ, जैसे देखिएगा, अगर नहीं सीख पाए हो तो बताइएगा। हम कह दें कि प्रथम 7 सम संख्याओं का योग क्या होगा? सम नहीं, विषम कह दें, विषम, यहाँ पे विषम लिख देता हूँ, विषम। तो आपके तुरंत दिमाग में आना चाहिए 7 का स्क्वायर यानी 49। अगर मैं कह दूं प्रथम 12 विषम संख्याओं का योग, तो 12 विषम संख्या का मतलब क्या होता है मेरे भाई? कि 12 का स्क्वायर कर दीजिए। तो 12 का स्क्वायर क्या आएगा? 144 आएगा। क्या मेरी बात आपको क्लियर है? क्लियर है तो आगे बढ़ा जाए। चलिए, अगर मैं कह दूं प्रथम 25 विषम संख्याओं का योग क्या होगा?
तो आपको बताना पड़ेगा कि सर 25 का स्क्वायर कर दीजिए तो आपका 625 आ जाएगा, तो 625 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये तो सब मुजवानी क्वेश्चन है मेरे भाई, आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट टाइप क्या है आपका, देखिएगा जरा। यहाँ पर क्या है, प्रथम 7 विषम संख्याओं का योग पूछा है। तो देखिए प्रथम 7 विषम संख्याओं का योग क्या होगा, आपको 7 का स्क्वायर करना होगा, 7 49 हो जाएगा, ठीक है। प्रथम से बात कहेगा तब, नहीं तो नंबर आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। अगर कहीं से बोल दे वहां पे नंबर, ठीक, प्रथम से होना चाहिए वो भी, ठीक है। ये नहीं कि हम करें 30 से 100 तक, बताइए सभी विषम संख्याओं का योग यहाँ पे आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। ये नंबर निकालने से काम नहीं चलेगा, स्क्वायर कर दे हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा, आपको निकालना पड़ेगा। मैंने जो तरीका बताया आपको, क्या सम वाला जो एन निकालने के लिए, जो नंबर निकालने का मैंने बताया था, लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर अपन डिफरेंस प्लस 1 के लिए, उस पे आप लगा सकते हैं, वो तो सबके लिए है, उस सबके फॉलो हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिएगा और समझिएगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई, 49 हो जाएगा, ठीक है। कर पाएंगे जी, बताइए बताइए ना, कर पाएंगे जी सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बताइए। अब ये आपको तो बताना ही पड़ेगा, बताना ही पड़ेगा मेरे भाई, बताना पड़ेगा। बताइए कि प्रथम 20 विषम है ना, विषम प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। सॉरी गुणनफल नहीं, योगफल पूछा है, गुणनफल नहीं पूछा है, बाय मिस्टेक कर दिया मैं, बट योगफल पूछा है। तो योगफल के लिए मैंने अभी बताया, जब प्रथम से बात कहे ना, तो n का मान ये 20 दे चुका है, तो 20 का आपको योग पता है कि योग क्या होता है सर, तो बताएंगे सर आप कि होता है n का स्क्वायर, यानी 20 का स्क्वायर किया जाएगा तो 400 प्राप्त होगा। सर 400 इसका राइट आंसर होगा। बताइए ये भी कोई सवाल है, बताइए। बट मुझे पढ़ाना पड़ रहा है, क्योंकि जो बच्चे अभी फ्रेशर हैं उन लोग को तो चाहिए चाहिए, ठीक है। बात समझ में कि नहीं। और जो लड़कियां अभी पढ़ी हैं बायो ग्रुप से, 12th के बाद अभी तैयारी अपनी शुरू कर रही हैं, तो उनके लिए तो मस्ट है भाई, क्योंकि वो मैथ से काफ़ी भगती हैं। तो अब टेंशन नहीं लेना है मैथ में कि हमको मैथ नहीं आता है, बस अतः क्या है कि उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब आपका हो पाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ पे देखिए, अब टाइप चेंज कर दिया गया है, टाइप चेंज कर दिया गया है, तो यदि किन्हीं 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग, अब यहाँ पर भी आ गया। तो जब 3 क्रमागत संख्याओं का योग दिया हो, तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि सर हमको बीच की संख्या निकालनी होगी। तो जी सर आपको बीच की संख्या निकालनी होगी, 147 में आप 3 से भाग दीजिए, तो ये क्या निकलेगा मेरे भाई, मध्य की संख्या निकलेगा। तो भाग दीजिएगा, 3 चौका 12, 3 नवा 27, तो 49 आ गया। ये अब क्या है, विषम संख्या है, ये क्या है, विषम संख्या। इसके पहले क्या थी, सम संख्या थी। इसके पहले क्या थी, सम संख्या। तो सम संख्या में 2-2 का अंतर होता है, इसमें भी 2-2 का अंतर होगा। तो 3 थी ना सम संख्या, विषम संख्या 3 है ना, तो विषम संख्या 3 है मेरे भाई, तो ये मध्य की संख्या निकली 49। तो एक इधर होगा, एक इधर होगा, 49 के बाद 50 आता है, बट 50 आपका क्या है, सम संख्या है, आपको लेना है विषम संख्या मेरे भाई। तो यहाँ 51 हो जाएगा, और 49 के पहले विषम संख्या क्या है, 47 है। बताइए, तो यहाँ पे क्या पूछा है, बीच की संख्या पूछा है, तो बीच की संख्या हमने इतना मेहनत झूठी कर दिया, बट बता दिया आपको कि बड़ी संख्या होगी, छोटी संख्या होगी। बीच की संख्या क्या होगी, 49 होगी, तो बीच की संख्या पूछा है 49, आप क्लिक कर देंगे। बताइए, कुछ लोग कहेंगे सर इसका बेसिक कैसे लगाएं, तो हमने आपको बताया एक्स एक्स प्लस 1, बेसिक भी देख लीजिए, एक्स एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 3, एक्स प्लस 4, एक्स प्लस 5। अब अपने मन से कोई भी नंबर उठा लीजिए इसमें से, बट एक का गैप हो, मतलब एक संख्या छोड़कर। आप कहेंगे सर मैं ये वाली संख्या उठाना चाहता हूँ, यह और यह। अब तब तक आपके दिमाग में क्या आएगा, अरे सर ये तो सम है, यहाँ पर देखिए 2 है, ये तो सम हो गया, आप तो बोले थे विषम होगा। तो आप लेकर करिए, देखिए आपका उतना ही नंबर आने वाला है जितना मैं यहाँ पे पीछे लिखा हूँ, समझिएगा। तो देखिए यहाँ पर, फिर यहाँ पर 3 नंबर मैंने उठाया, एक एक स्थान छोड़कर। आप चाहे तो ये भी ले सकते थे, ठीक है, और यहाँ पर ये भी ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था, तब भी आएगा। तो मैं पहले इसको लेकर दिखाता हूँ, x प्लस 2 और प्लस x प्लस 4 इक्वल टू कितना है, 147 है मेरे भाई। तो यहाँ पे 3x हो गया, अब प्लस कितना हो गया, 4 दूनी 6 हो गया, बराबर 147 हो जाएगा। तो बताइए 3x इक्वल टू कितना होगा, 147 माइनस 6।
3x इक्वल टू कितना हो जाएगा, घटाएंगे तो 141 हो जाएगा। x इक्वल टू कितना होगा, 141 बटा 3, 3 चौको 12, 3 सत्ते 21। बताइए छोटी संख्या आपकी क्या आ गई, 47 आ गई। अब बड़ी संख्या इसके बीच वाली संख्या क्या होगी, ये देखिए बीच की संख्या है ना, ये एक संख्या यहाँ है, एक संख्या यहाँ है, एक संख्या यहाँ है, तो बीच की संख्या आपको पूछा है तो 47 यहाँ रखेंगे x का मान और x प्लस 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 47 2 49 होता है ना, तो आपका 49 आ जाएगा। तो इस प्रकार से भी कर सकते हैं। आप लोग को चेक करना है क्या इन सभी संख्याओं को लेकर हल करने से भी आ जाएगा, बताइए आ जाएगा। आप लोग चेक कर लीजिएगा, खुद ही चेक कर लीजिएगा, ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, देखिएगा यहाँ पर 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 87 दिया है। तो मेरे भाई इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें काफी अच्छे से लग जाता है, ये 29 आ गया। 29 क्या है, आपकी बीच की संख्या है। अब क्या बोला है, इन सब में सबसे छोटी संख्या, तो पहले बड़ी संख्या निकाल लीजिए। 29 के बाद क्या आएगा, 31 आएगा। 29 के पहले क्या आएगा, 27 आएगा। अब बताइए इसमें छोटी संख्या क्या है, 27 है ना, तो 27 आपका राइट आंसर हो जाएगा, नहीं डी वाला। बताइए इतना तुच्छा सवाल, इतना आसान सवाल नहीं कर पाएंगे भाई, कर लेंगे, ठीक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, यदि 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 51 है। देखिए आपको फालतू चीजें नहीं बताई जाएंगी, फालतू बातें नहीं होंगी, केवल और केवल पढ़ाई से बातें होंगी। आपको कंटेंट ओनली दिया जाएगा, केवल कंटेंट दिया जाएगा। आपको ये नहीं कि हम 1 घंटे का वीडियो लिए, लेक्चर लिए, उसमें आपको बात किए, पढ़ाएं, 10 ही क्वेश्चन करवा पाएँ, ऐसा भी नहीं करना है। हमको कंटेंट देना है, आपको कंटेंट से आपका सिलेक्शन होगा कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है, ठीक है, बातें करने से नहीं, ठीक। जहाँ मोटिवेशन आपका डाउन होगा वहाँ पे बताइएगा, हम आपको मोटिवेट करने का प्रयास करेंगे। बट आप ध्यान रखिए कि सबसे बड़ा मोटिवेशन आप खुद हैं। अगर आप खुद ही नहीं मोटिवेट होते हैं तो धरती के सबसे बड़े बोझ हैं आप, ठीक है। तो खुद ही अपने अंदर मोटिवेशन लाइए। अगर उससे भी नहीं मोटिवेट होते हैं तो अपने माता पिता का एक बार चेहरा देखिएगा मेरे भाई, कि वो किस परिस्थिति में आपको कमा के खिला रहे हैं। आपको कैसे कैसे करके, उनके पास खुद कपड़े नहीं होते हैं बट आपके लिए कपड़े खरीदते हैं। उनके पास खुद ही मोबाइल नहीं है, कीपैड नहीं है, बट आपके लिए आईफोन, एंड्रॉयड फ़ोन ये सब ला कर देते हैं। तो एक बार गौर करिएगा कि कैसे ला कर दिए हैं। अगर काश उस स्थान पे आप होते तो क्या कर पाते, नहीं कर पाएंगे। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा और उस चीज़ को, उस मुकाम को हासिल करना पड़ेगा कि हाँ हम भी कुछ कर सकते हैं, हम भी अपने पैसे से कुछ ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिएगा देखिएगा 51 है ना, तो 51 में हम लोग 3 से भाग देंगे, कितना होगा, 17 आएगा। ये मध्य की संख्या आ गई। क्या पूछा गया है, पूछा है तीनों में अल्पतम संख्या क्या है। तो अल्पतम संख्या का मतलब होता है न्यूनतम मान। तो देखिए यहाँ पे कितना हो गया, 15, यहाँ पे कितना हो गया, 19। तो छोटा मान क्या है बताइए, 15 है, तो 15 बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है, बी वाला ऑप्शन। बताइए समझ में आया कि नहीं, कितना आसान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 क्रमिक विषम पूर्णांक का योगफल 133 है, न्यूनतम विषम पूर्ण संख्या है। तो 133 में हम लोग क्या करेंगे मेरे भाई, 17 से भाग देंगे। कितने से भाग देंगे, 17 से नहीं, 7 से भाग देंगे, क्योंकि 7 से बोला है ना। तो कितना बार आएगा बताइए, 133 है, यह 133 है, तो 7 से भाग देंगे, कितना बचेगा, 19 बचेगा। तो 19 आपकी बीच की संख्या होगी। 19 सत्ते 133 होता है, पहाड़ा भी याद होना चाहिए, आप लोग को पढ़ रहे हैं ना। तो अब बताइए कितनी है, 7 है ना, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है एक ठो मैंने विषम संख्या लिख दिया है। तो अब कितनी बची, 6 बची। तो आप 2-2 भाग में बांट दीजिए, यानी यहाँ पे 3 इधर होगी और 3 इधर होगी। तो इसके बाद क्या आएगा, 21, 21 के बाद क्या आएगा, 23, 23 के बाद क्या आएगा, 25। क्या पूछा है, न्यूनतम पूछा, तो इधर का मान पूछा है, ये कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। बताइए यहाँ पर 17 हो गया, यहाँ पे 15 हो गया, यहाँ पर 13 हो गया। तो ये न्यूनतम संख्या क्या हो गई आपकी, 13 होगी। तो 13 राइट आंसर होगा आपका, डी वाला सही हो जाएगा मेरे भाई। बताइए कर पाएंगे, कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, बोलिए। आप लोग भी करते होंगे, सर आते हैं लगातार पढ़ाते हैं, लगातार पढ़ाते हैं, लगातार पढ़ाते रहते हैं। जी मुझे पढ़ाना है लगातार, क्योंकि आपको सिलेक्शन दिलवाना है मुझे, ठीक है, न कि फालतू की बातें करके हम आपका टाइम वेस्ट करें, क्योंकि आपके लिए टाइम बड़ा महत्वपूर्ण है।
टाइम एक एक मिनट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप 1 मिनट यानी 1 घंटा यानी 1 दिन गंवा रहे हैं तो आपके पीछे कोई एक एक मिनट पड़ रहा है। 1 मिनट आप इधर गंवाएंगे तो वो 1 मिनट प्लस हो रहा है। उस चीज़ को कवर करने को, उसको बीट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, अपने टाइम को समझना पड़ेगा, मेरी टाइम कितना महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्योंकि ये टाइम चला जाएगा ना मेरे भाई, वापस नहीं आने वाला। आप चाहे कि उसको सुधार कर लें तो वो टाइम सुधार नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन हाँ सीख सकते हैं कि दोबारा जीवन में ऐसी गलती नहीं करना है। और एक अच्छे इंसान की ही पहचान होती है कि वह गलती को सीखे और उसका दोहराव ना करके उससे प्रेरणा ले कि हाँ जीवन में हम ऐसी गलती ना करें। और ध्यान रखें, टाइम बहुत महत्वपूर्ण है, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। ये टाइम चला जाएगा तो फिर वापस नहीं आने वाला। एज चली जाएगी तो वापस नहीं आएगी। अगर आपको ये लगता है कि मेरे पास बहुत समय है तो आप वहम में जी रहे हैं। ये वहम निकाल लीजिए कि आपके पास बहुत समय, अभी मेरे पास उम्र बची हुई है। क्योंकि दिन प्रतिदिन आपके साथ कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, लाखों का कंपटीशन बढ़ रहा है। अगर आप सोच रहे इस बार नहीं अगली बार होगा तो ये आप सबसे बड़ा महामूर्ख हैं। क्यों? क्योंकि अगली बार आपके साथ एक लाखों की भीड़ खड़ा होगी आपके साथ कंपटीशन करने के लिए। ध्यान रखिएगा इस बात का। तो इस बार कैसे भी करके आप अपना सिलेक्शन लीजिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर टाइप 4 है। टाइप 4 है तो कुछ खास होगा टाइप 4 में, देखिएगा। यहाँ पर भी वही चीज़ है जैसे मैंने पिछला में बताया था। पिछला में क्या था, आप विषम संख्या से भाग दे रहे थे। अब यहाँ पे क्या है, सम संख्या से भाग देंगे। यहाँ पे 4 लिखा है, 4 आपकी सम संख्या है बट विषम संख्या ही है। विषम संख्या ही जोड़ना है आपको, बट यहाँ पे 4 कर दिया है। तो इससे घबराना नहीं है कि हमारा भाग देने पे सर बीच की संख्या सम संख्या आ गई, अब क्या किया जाए। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए मैं बताता हूँ कैसे करना है विद इन सेकेंड में। ठीक है, देखिए 328 में कितना का है, 4 से है। 4 से भाग देंगे क्योंकि 4 ही विषम संख्याओं का योग है। तो भाग दिया गया तो कितना प्राप्त हुआ, मध्य की संख्या प्राप्त होती है मेरे भाई। तो यहाँ पे 4 बट्टे 32, 4 दूना 8। ये आपकी सम संख्या है। ये क्या है, सम संख्या है, सम संख्या। बट आपको क्या लेना है, विषम संख्या लेना है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, पिछले वाले में मैंने क्या किया था कि एक विषम संख्या ले लिया था, 7 संख्या में एक मैंने ले लिया तो 6 बची, तो 3 ठो इधर बांट दिया, 3 ठो इधर बांट दिया। बट इस वाले में ऐसा नहीं करना कि एक संख्या मैंने लिख दिया और 4 संख्या में 2 ठो इधर बांट दे, 1 ठो इधर बांट दे। ऐसा नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ये बीच की जो संख्या आई है ये सम संख्या है। सम संख्या है तो आपने अभी विषम संख्या लिखा ही नहीं। पिछले वाले में लिखा था आपने, इसमें नहीं लिखा है। जब इसमें नहीं लिखा आपने तो मेरे भाई बताइए कि 2 इधर साइड जाएगी और 2 इस साइड जाएगी कि नहीं जाएगी? जाएगी सर। तो यहाँ पे बताइए, यहाँ पे 82 के बाद 84 आएगा और 84 के बाद 86 आएगा। सॉरी, आपको यहाँ पे विषम संख्या लिखनी है ना, तो विषम संख्या बताइए। 82 के बाद क्या आएगा, जस्ट 83 आएगा। 83 के बाद जस्ट विषम संख्या आपको लिखनी है तो 85 होगा। अब 82 के पहले जस्ट क्या होगा, 81 होगा। 81 के बाद क्या होगा, 79 होगा। ये आपकी क्या है, विषम संख्याएं हैं। ये क्या है, विषम संख्याएं हैं। ठीक है, तो मेरे भाई पूछा है क्या, सबसे बड़ी संख्या पूछा है तो बड़ी संख्या क्या होगी, 85 होगी। आपको इतना निकालने की आवश्यकता भी नहीं होगी, बट मैं आपको सिखा रहा हूँ कि कैसे करना है क्वेश्चन। ठीक है, अगर बड़ी संख्या पूछा तो केवल बड़ी संख्या पे फोकस करना है, छोटी संख्याओं को नहीं निकालना है, समय अपना व्यर्थ नहीं करना है। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं जी, बताइए, आई ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। बोला है कि 6 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल कितना दिया है, 180 दिया है। सबसे छोटी विषम संख्या ज्ञात कीजिए। इस पे मैंने काफी प्रैक्टिस करा दी आप लोग को, अब तो कर लीजिए आप। देखिए 6 बोला है, 180 दिया है, तो 6 से हम लोग भाग देंगे। ये मध्य की संख्या निकलती है, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। 6 3 18, 30 आ गया। 30 आपकी मध्य की संख्या है। ये जो मध्य की संख्या है मेरे भाई, ये आपकी क्या है, सम है। अब भाई आपने विषम को नहीं लिखा, जब सम आपने लिख लिया तो बताइए 6 गो थी तो 3 ठो इधर बांटेंगे, 3 ठो इधर बांटेंगे। क्या पूछा है, सबसे छोटी विषम संख्या पूछा है, तो इधर का हिस्सा छोड़ दीजिए। हालांकि पूछेगा तो बता सकते हैं, लेकिन इधर को छोड़ दीजिए, आपको इधर से मतलब है। इसके जस्ट पहले 29 रहा होगा, 29 के जस्ट पहले क्या रहा होगा, 27। 28 नहीं लिखना है, क्यों? क्योंकि वह सम संख्या है। 28 आपका पूछा है विषम संख्या, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 25। ये 25 आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी सी वाला आ जाएगा आपका
राइट आंसर। बताइए समझ में आया कि नहीं? मज़ा आया? बताइए, मज़ा आया भाई? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिएगा, ये आज का आखिरी क्वेश्चन है। ये आप लोग को बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या आएगा। ये आपके लिए होमवर्क है। मैंने आपको 3 होमवर्क दिया था, आप लोग उसको बताइए क्या आएगा। 3 होमवर्क मैंने दिया था, बताइए। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? बताइएगा कि आप लोग को क्लास कैसा लगा। अगर अच्छा लगा है तो उसको शेयर भी करिए, अपने मित्रों को बताइए। फिर मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। लाइक तो करिएगा करिएगा। ठीक है, चलिए, जय हिंद दोस्तों।